चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सभी क्वेश्चन को क्लियर करूंगा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक देखना, साथ में जो चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस वीडियो को आप लोगों को देखने के बाद और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, क्योंकि वन शॉट इस वीडियो में आप लोग का पूरा क्लियर करने वाले हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना और लास्ट तक बने रहो डियर स्टूडेंट। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में विद्युत आवेश क्षेत्र से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, पीडीएफ का टेंशन मत लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और सही विद्यार्थी गूगल पर सर्च करना educationlecture.com और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए सभी विद्यार्थी एकदम मजा लीजिए, क्योंकि हम लोग इतना बेहतरीन आप लोग को दोस्तों कॉन्सेप्ट देंगे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पहला दोस्तों क्वेश्चन आवेश के बारे में आता है कि आखिरकार आवेश क्या है, जो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, आवेश एक प्रकार का दोस्तों पदार्थ है। ठीक है ना, किसी पदार्थ का वह गुण है, यानी कि आवेश किसी भी पदार्थ का, वो किसी पदार्थ का दोस्तों वैसा गुण है जो दोस्तों विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। यानी कि विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को अनुभव करता है, यह हमारा दोस्तों आवेश होता है। यानी कि विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को अनुभव करता है। ठीक ना डियर, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों क्षेत्रों का क्या करता है, अनुभव करता है डियर। इसको हम लोग विद्युत आवेश कहेंगे। एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है आवेश क्या है, आवेश का मात्रक लिखे। तो ये परिभाषा आप लोगों को लिख देना है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ के विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। यानी विद्युतीय हो या चुंबकीय क्षेत्र किसी प्रकार का दोस्तों वह अनुभव प्राप्त करता है, उसे हम लोग आवेश कहेंगे। आवेश एक स्केलर राशि, यानी कि आवेश एक अदिश राशि, यानी कि दोस्तों स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, आवेश एक अदिश राशि है। और आवेश की मात्रा की बात करें तो आवेश का मात्रा कूलाम होता है, और साथ में आवेश की विमा दोस्तों एटी होता है, जिसे हम लोग आईटी भी लिख सकते हैं। एटी या आईटी आवेश की विमा होती है मेरे प्यारे, इसे याद रखिएगा। और आवेश को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है डिएशन, अतः क्यू बराबर जो होगा डिएशन, क्यू बराबर क्या होगा, प्लस माइनस एन ही होगा। ये आप लोग का दोस्तों आवेश के बारे में कुछ जानकारियां हो गई जो कि आप लोग को जानना आती है बस, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब देखिए, सेकंड नंबर में आता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, विद्युत फ्लक्स क्या है, व्हाट इज विद्युत फ्लक्स। ठीक है ना डियर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, कहा जा रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत तल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र में स्थित, ठीक ना डियर, मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र मैंने दिया आपको। ठीक ना डियर, इसमें क्या है कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत, देखना मेरे प्यारे, इतना बेहतरीन समझाऊंगा, कोई यूट्यूब पर इतना पढ़े नहीं बताएगा। देखिए इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, देखिए मान विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले, ये जो लंबवत रेखा जो गुजर रहा है, इस लंबवत रेखाओं को उस साल से विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि आप लोग को कुछ नहीं, सटीक परिभाषा के बात करें तो आप लोग को इस प्रकार से आप लोग को समझना है। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित, ये आप लोग का जो घेरा दिए विद्युतीय क्षेत्र, मान लीजिए किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत, ये मान लीजिए काल्पनिक पृष्ठ है, क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है कि लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखा। यानी कि लंबवत का मतलब क्या मेरे प्यारे, मतलब कि इस प्रकार से लंबवत इस प्रकार से गुजर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, क्या कहेंगे, लंबवत गुजरेगा। तो इसकी जो संख्या होगी रेखा होगी उसको हम लोग दोस्तों विद्युत फ्लक्स कहेंगे इस तल से। यानी कि मेरे कहने का मतलब विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले दोस्तों रेखाओं को उस तल से विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। देखिए कितना आसान लैंग्वेज है, सभी विद्यार्थियों का क्लियर हो गया। यानी कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका दोस्तों हम लोग सूचित जो करते हैं दोस्तों फाई बराबर, इसको हम लोग फाई से सूचित करते हैं, और साथ में फाई बराबर ईडीएस। दोस्तों आप लोग का सूत्र क्या होता है, क्या होता है सर जी, ईडीएस का सूत्र होता है। चलिए एकदम बेहतरीन मेरे प्यारे साथियों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब मत छोड़ना, ठीक ना, सब्सक्राइब करते जाना। पाई बराबर क्या सूचित करते हैं, ईडीएस सूचित करता है। ये आप लोग का दोस्तों सूत्र हो गया। ईडी आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, क्योंकि इसको पाई से डिनोटेड करते हैं, क्या करते हैं, डिनोटेड। और साथ में इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर
बटा कुलाम, साथ में वोल्ट मीटर होता है। कहोगे सर जी मात्रक कैसे निकालना है? देखो आप लोगों को बात है, इसका सूत्र क्या होता है, E.A होता है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र क्या होता है। तो सही विद्यार्थियों को पता न्यूटन बटा कुलाम होता है। साथ में DA क्या, एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि सूत्र क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम हो गया, ये सूत्र हो गया। क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कुलाम हो गया, ये सूत्र हो गया। कहोगे सर जी ये तो एक सूत्र होता है, एक और कौन होता है? तो देखो एक विद्युत क्षेत्र का एक और सूत्र होता है वोल्ट बटा मीटर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और साथ में एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यहाँ से कटाओगे तो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक निकल जाएंगे। यानी कि साफ साफ यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स के जो दो मात्रक होते हैं, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कुलाम होता है, एक वोल्ट मीटर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये आपका पूरा व्याख्या था। कहोगे बीमा कहने दिए सर जी, देखो चैप्टर वाइज में आप लोग को बीमा मिल जाएगा। देखिए आप लोग को काम समय में कैसे तैयारी करना डियर स्टूडेंट मात्र 5-10 सेकंड में जानिए। चलिए 5-10 सेकंड देखिए वीडियो। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। और कम समय सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों गूगल पर क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर आप लोग को सर्च करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो देखने के बाद जरूर जाना, कम तैयारी में बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, वहां से क्विज वगैरह भी लगा सकते हो। चले सही विद्यार्थी PDF कोर्स लेना चाहते हो तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर अवश्य से कांटेक्ट करना है 9142529134। इस पर आप लोग को PDF मिलेगा। चलिए आवेश का रेखीय घनत्व यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व क्या, बहुत इंपॉर्टेंट एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम हॉल में एकदम भौकाल मचा देना। तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कहा जा रहा है आवेश का रैखिक घनत्व, व्हाट इज द लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि लीनियर डेंसिटी क्या डियर स्टूडेंट, यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व। देखो विद्युत आवेश के, देखो सूत्र को पहले समझो। मैं सूत्र दे दिया आप लोग को दोस्तों, क्या Q बटा L। ये सूत्र को आप लोग समझोगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों परिभाषा याद करने में। देखो कैसे, विद्युत आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई यानी कि विद्युत आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा द्वारा सूचित किया जाता है। अब कहोगे समझाइए सर जी। देखो विद्युत आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई मान लीजिए L है, क्या डिस्टेंस, लंबाई L है। लंबाई पर आवेश का जो फैलाव है, आवेश मान लीजिए Q है डिस्टेंस, आवेश का जो फैलाव है उसको हम लोग क्या मान लिया, Q मान लिया। यानी कि किसी पदार्थ की लंबाई L, क्या किसी पदार्थ की लंबाई L और आवेश का जो फैलाव होगा उससे हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। अब यहाँ से रैखिक घनत्व को दोस्तों लैम्ब्डा के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ से लैम्ब्डा इक्वल लिखेंगे। एक बार परिभाषा को पढ़ेंगे क्या लिखा हो, विद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर यानी कि मेरे प्यारे लंबाई पर यानी कि इस पर किसका फैलाव, आवेश का फैलाव। आवेश को क्या डिनोटेट करते हैं, Q से। तो इसको लिख दिया। ये हो गया सूत्र, ये हो गया आप लोग का दोस्तों 2 नंबर का काम और साथ में 1 नंबर का भी काम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। क्या आप लोग को याद रखना है कि विद्युत आवेश के यानी कि रेडिएशन विद्युत आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई हम लोग दोस्तों क्या माने, L मांगे, यानी कि पदार्थ की लंबाई L पर जो आवेश का फैलाव हो, आवेश का फैलाव Q हो, उसी को हम लोग दोस्तों आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। चलो क्लियर हो गया। इसे लैम्ब्डा के द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया कि पदार्थ की लंबाई L हो और आवेश Q हो, तो यहाँ से लैम्ब्डा इक्वल दोस्तों Q बटा L आप लोग का सूत्र का निरूपण हो गया, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एग्जाम में एकदम भौकाल मचा देना है। आप कहोगे इसका बीमा कैसे निकालेंगे सर जी। देखो पहले बीमा निकालना बतलाएंगे, उसके पहले आप लोग समझ लीजिए इसका मात्रक निकालना है। Q बटा L इसका सूत्र होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, अरे सर जी Q यानी कि आपका जो मात्रक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा। आवेश का मात्रक दोस्तों कुलाम होता है। साथ में एरिया का मात्रक, लंबाई का दोस्तों मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यानी कि कुलाम बटा मीटर, ये हो गया मात्रक। क्या हो गया, कुलाम बटा मीटर हो गया क्या, मात्रक दोस्तों। यानी कि इसका जो मात्रक हो जाएंगे आवेश का रैखिक घनत्व का कुलाम बटा मीटर हो जाएंगे। अब इसका बीमा निकालेंगे। बीमा के बाद तक तो आप लोग को सूत्र लिख लेना है पहले Q बटा L,
तो देखो आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है। क्या होता है, एटी होता है। और साथ में नीचे आप लोग का दोस्तों क्या एल है, लंबाई का दोस्तों बीमा क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे एटी एल इनवर्स, एटी एल इनवर्स, ये आप लोग का बीमा यानी कि डायमेंशन हो गया। यहाँ से आप लोगों ने सीखा आवेश कार्य की घनत्व की परिभाषा, इसको सूचित किया जाता है लेमडा द्वारा। लेमडा फॉर्मूला आप लोग को पता चला, क्यू बटा एल होता है। साथ में इसका मात्रक पता चला, कूलाम बटा मीटर होता है। बीमा ए एल एटी एल इनवर्स होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आप लोग का क्लियर हो गया आवेश कार्य की घनत्व। अब देखिए आवेश का क्षेत्रीय घनत्व आता है, पूरा एकदम वन शॉट इस वीडियो में देखने वाला है। सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे साथियों, घंटे को फ्रेश कर लीजिएगा। देखिए आवेश का क्षेत्रीय घनत्व पूछा है, यानी कि दोस्तों क्षेत्रीय घनत्व मतलब समझ रहे हो ना, क्षेत्रफल पर जो फैलाव। अब देखो यहाँ से मैं क्या कहना चाहता हूँ, वाट इज द, देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय को क्या लिख सकते हैं, रीजनल डेंसिटी ऑफ चार्ज। देखिए कहा से देखिए वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल, देखो लंबाई में दोस्तों लंबाई पड़ता है दोस्तों, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल पर रहेगा और का, यानी कि आप लोग समझो जो फैलाव होगा उसका आवेश का क्षेत्रीय घनत्व, इसको दोस्तों सिग्मा से सूचित किया जाता है। तो सिग्मा और आप लोगों को फार्मूला लिखना है, क्या लिखना है, क्योंकि उस वैद्युत आवेश के पदार्थ के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल ए पर, क्या क्षेत्रफल ए पर जो आवेश का फैलाव होगा उसी को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहेंगे, क्यू बटा ए। कहोगे कैसे बताएं सर जी क्यू बटा ए, नहीं समझ में आया, अरे भैया हम किस प्रकार आपको बताएं, एकदम बेहतरीन तरीका समझाएंगे। समझना, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के दोस्तों क्षेत्रफल, सॉरी किसी आवेश के क्षेत्रफल, यानी कि किसी वैद्युत आवेश के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, इस पर जो आवेश का फैलाव होगा दोस्तों, आवेश का जो फैलाव होगा उसी को हम लोग दोस्तों आवेश का दोस्तों क्षेत्रीय घनत्व कहेंगे, यानी कि क्यू बटा ए कहेंगे। क्यू बटा ए देखोगे यहाँ से आप लोग सूत्र में देख पा रहे होंगे, इसे सिग्मा के द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया कि किसी पदार्थ का क्षेत्रफल ए है तथा आवेश क्यू है, तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू दोस्तों क्यू बटा ए आप लोग का सूत्र हो गया। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जाता है आवेश का क्षेत्रफल का दोस्तों सूत्र बतलाइए, तो यह आपके एग्जाम में आएगा। चलिए आवेश का मात्रक देखिए यहाँ से निकालेंगे तो क्यू बटा ए यहाँ से निकलेगा, तो आवेश का मात्रक आप लोग को पता है कूलाम होगा, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ से कूलाम बटा मीटर है, यहाँ से मात्रक हो गया, यानी कि कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया, क्या हो गया, यूनिट। और साथ में बीमा आप लोग देख सकते हो दोस्तों, आवेश का दोस्तों एटी होता है, साथ में मीटर का दोस्तों एल स्क्वायर होता है बीमा, ये आप लोग का बीमा हो गया। देख सकते हो यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग को 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स क्लियर हो रहे हैं। तो सही विद्यार्थी वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना। और पीडीएफ के लिए यहाँ पर आप लोग को नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। देखिए आवेश का आयतन घनत्व क्या है डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि आवेश का आयतन घनत्व 2021 में बिहार बोर्ड पूछा है। तो देखो कहा जा रहा है कि वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर, वैद्युत आवेश के किसी आयतन दोस्तों क्या भी पर जो आवेश का फैलाव होगा उसी को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। मेरे प्यारे इसको रो से सूचित किया जाता है, यानी कि रो इस प्रकार से लिखेंगे, पी कितना रो लिखेंगे रो, और यहाँ से आप लोग का क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर, आयतन दोस्तों आप लोग का क्या होता है, भी होता है, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, भी होता है। किसी आवेश के आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है, इस पर जो फैलाव होगा इसी को हम लोग दोस्तों आवेश का दोस्तों आयतन घनत्व कहेंगे। यहाँ आप लोग को रो से सूचित किया जाता है। मान लीजिए किसी पदार्थ का आयतन भी है और आवेश क्यू है, मान लीजिए किसी पदार्थ का आयतन भी है और आवेश क्यू है, तो आप लोग को रो बराबर दोस्तों सूत्र हो जाएगा क्यू बटा भी, जहां पर आप लोग का दोस्तों क्यू का और बी का दोस्तों आप लोग को डायमेंशन और मात्रक निकालेंगे तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दोस्तों आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यू होता है। तो यहाँ से आप लोग का मात्रक हो गया कूलाम मीटर क्यू, और साथ में बीमा जो होता है दोस्तों आवेश का एटी होता है और मीटर क्यू का दोस्तों एल क्यू होता है दोस्तों बीमा। तो यहाँ से बीमा और मात्रक सब आप लोग को क्लियर होता जा रहा है। एग्जाम हॉल में जो होता है दोस्तों यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से 4-4 55 नंबर आप लोग को दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर करा रहे हैं। प्लस में दोस्तों 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, साथ में यहाँ से सूत्र आप लोग को बतलाएं, बीमा बतलाएं, डायमेंशन बतलाएं, परिभाषा बतलाएं। तो समझिए एग्जाम में एकदम धमाल आप लोग पक्का कीजिएगा।
देखिए अपेक्षिक परावैधता या निरपेक्ष परावैधता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग खाली क्या कीजिए, सब्सक्राइब लाइक करते जाइए, मैं उतने में दोस्तों आप लोगों का बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा दूंगा। चलिए आप लोग अपेक्षिक परावैधता निरपेक्ष परावैधता क्या, एग्जाम 2021 में पूछा हुआ, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ। देखो आपका बहुत ही आसान लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों अपेक्षिक परावैधता किसी माध्यम की परावैधता और निर्बाध के परावैधता को अनुपात को अपेक्षिक परावैधता कहोगे सर समझ में नहीं है यार। अरे भैया देखो ना, इतना इजी है कि मात को आप लोग भी कहोगे बात जिससे एकदम धमाल हो गया। देखो अब अपेक्षिक परावैधता किसी माध्यम की परावैधता, आप कहोगे माध्यम की परावैधता क्या होता है सर जी, एप्सिलॉन होता है जी, एप्सिलॉन कि अपेक्षिक परावैधता किसी माध्यम की परावैधता और निर्बाध के परावैधता, यानी कि निर्बाध के परावैधता के अनुपात जो होता है, निर्बाध मतलब क्या समझो ना, निर्बाध का मतलब ऑप्शन नॉट, इसका जो अनुपात होता है इसी को हम लोग अपेक्षिक परावैधता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपेक्षिक परावैधता कहते हैं, ई बटा एप्सिलॉन नॉट। इसे ई आर के द्वारा दोस्तों क्या कहता है, सूचित किया जाता है। तो यहाँ से देखोगे कि मान लिया किसी माध्यम की परावैधता ई और निर्बाध की परावैधता एप्सिलॉन नॉट हो, तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन आर बराबर ई बटा ऑप्शन नॉट, ये सूत्र का निर्धारण हो जाता है। क्या हो जाता है, इस सूत्र जो आप लोग का दिख रहा है ये वाला का, यानी कि यहाँ से आप लोग देख पाओगे कितना इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को क्लियर करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि किसी माध्यम की परावैधता दोस्तों ये है और निर्बाध की परावैधता ऑप्शन नॉट, इसी को अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अपेक्षिक परावैधता कहते हैं। कहोगे इसका मात्रक बताइए सर जी, मात्रक बीमा लिखाइए ना। अरे इसका कोई मात्रक बीमा नहीं होता है जी, क्योंकि दोनों सब कांस्टेंट है। देख लो आप लोग, जिसको देखो वो कांस्टेंट है, तो इसका बीमा और मात्रक कहाँ से निकलेगा जी। अरे बीमा और मात्रक को हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इसके बारे में, ठीक ना, इसका बीमा और मात्रक नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लेंगे, अगर आप लोगों के पास 200 फोन है, अगर कलम कॉपी लेकर के बैठे हैं तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए के का जो मान होता है डिएशन वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और साथ में इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आप लोग का 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है। साथ में फैराडे बटा मीटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट का दोस्तों आप लोग देखोगे यहाँ से, चलिए बेहतरीन मेरे प्यारे साथियों, आप लोग तो एकदम इसी प्रकार से धमाल और कमाल कर रहे हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक 8.8 मान देखिए कितना 8.85 गुना 10⁻12 200 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा फैराडे बटा मीटर भी इसको कह सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिए एकदम एक ही बार में। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है जी, तो एकदम क्लियर करना अति आवश्यक, नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। तो क्लियर करिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, सभी विद्यार्थी कर सकते हैं, इतना बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाऊंगा। देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी एकांक आयतन पर, विद्युत क्षेत्र के किसी एकांक आयतन पर आवेश पर लगने वाला आकर्षण विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का इससे ई द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश पर, यानी कि विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है, ई लिख दिया। और कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र के किसी एकांक आवेश पर यानी कि एकांक आवेश क्यू पर जो दोस्तों बल लगता है, जो आकर्षण या विकर्षण बल इस पर लगता है उसको एफ कहेंगे, क्योंकि आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है। और यही आप लोग का सूत्र का निर्धारण करना है। यहाँ से देख सकते हो ई बराबर एफ बटा क्यू, जो कि आप लोग देख पाओगे सूत्र है मेरे प्यारे साथ। तो यानी कि ये भी आप लोग को क्लियर हो गया, ये बराबर एफ बाई क्यू होगा, ये सूत्र होगा, क्योंकि यहाँ से लिखा हो किसी पदार्थ के किसी विद्युतीय क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश पर, एकांक विद्युत आवेश यानी कि जो आप लोग को क्यू देख रहा है, इस पर जो आकर्षण या विकर्षण बल लगता है उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इससे ई द्वारा सूचित किया जाता है। अब मान लिया कि किसी आवेश का विद्युतीय क्षेत्र में दोस्तों आवेश Q है, Q परिमाण वाले आवेश पर F बल कार्य करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि डिएशन, मान लीजिए कि किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में स्थित Q पर परिमाण वाले जो आवेश पर जो बल लगता है दोस्तों, इसको F बल के से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग का दोस्तों जो सूत्र आता है E बराबर F बाई Q आता है। जब ये आता है तो यहाँ से बीमा भी निकालना चाहिए। तो सर जी निकालना बताइए बीमा।
देखो कैसे निकालता है। एफ का मतलब दोस्तों क्या हुआ, फोर्स। फोर्स का बीमा mL/-2 होता है और साथ में बीमा का दोस्तों आवेश का बीमा AT होता है। इसको आप लोग दोस्तों करोगे कंबाइन तो ए नीचे तो ऊपर आएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। टी दोस्तों ऊपर आएगा तो क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा। ये पहले से एक दोस्तों है तो ये दोस्तों माइनस माइनस कर देंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों टी की घात -2 और आई इनवर्स का ये या ए इनवर्स का ये पता नहीं चलता वही होता है। तो आपको क्या करना, एफ का बीमा बॉटम में दोस्तों क्यू का बीमा। तो आपका एफ का बीमा दोस्तों mL/-2 और बॉटम में AT होता है। इसको कंबाइन कीजिएगा तो ऑप्शन आप लोग का बीमा आ जाएंगे, डायमेंशन आ जाएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये भी आप लोग का क्लियर हुआ, काफी इजी था। यानी कि विद्युत किसी विद्युत क्षेत्र के एकांक तत्व पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई द्वारा डिनोटेड किया जाता है। चलिए यहाँ से देखेंगे तो विद्युत बल रेखाएं क्या, साथ में इसका गुण भी बात लाएंगे तो टेंशन मत लीजिए, एग्जाम एकदम कमाल करने के लिए हो जाए मेरे प्यारे साथियों तैयार, क्योंकि सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। ठीक ना ये स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए विद्युत बल रेखाएं क्या है, देखिए कहा जा रहा है कि किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है, उससे हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे तो विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। यानी कि किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि मेरे प्यारे किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पर उत्पन्न होने वाले दोस्तों जो होता है उसको आकर्षण जो विकर्षण होता है, यानी कि यही कहा जा रहा है किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलते हैं चलने की प्रवृत्ति रखता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। यानी कि विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर किसी के आसपास का उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, इस प्रकार से होता है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ठीक से फिगर तो दे देना चाहिए था हमको। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए विद्युत बल रेखाएं देखिए, इसके गुण को देखिए। चलिए इसका गुण थोड़ा आप लोग देख लेंगे डियर स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम थोड़ा नीचे है तो आप लोग को वेट कीजिए। देखिए इसका गुण देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए, कोई 2 गुण एग्जाम में लिखने का आएगा 2 नंबर में, तो कोई 2 गुण याद कर लीजिए एग्जाम के लिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कोई 2 गुण आप लोग देख लीजिए, 5 गुण लिखे, 2 गुण आप लोग को याद रखना अति आवश्यक है। जो भी आप लोग का 2 आसान गुण लगता है उसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए कहा जाए विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। सबसे पहले यही लिखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स फॉर द हैव ए फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखिए निम्नलिखित प्रॉपर्टीज है। देखिए विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इसका तो सही विद्यार्थियों को पता रहेगा, क्योंकि दोस्तों विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती है। क्या होता है, धन आवेश से प्रारंभ होती है लेकिन ऋण आवेश पर दोस्तों समाप्त हो जाती है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, पहला स्टेप हुआ। विद्युत बल रेखाएं एक किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु विद्युतीय क्षेत्र के दोस्तों निरूपित करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र को निरूपित करता है। यानी कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र को दोस्तों निरूपित करती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, बिल्कुल डियर स्टूडेंट। देखिए विद्युत बल रेखाएं जो का एक दूसरे को जो होता है ना कभी नहीं काटते। अगर ऐसा होगा दोस्तों तो प्रतिच्छेदित बिंदु पर 2 बिंदु रेखाएं खींची जा सके, जो कि दोस्तों काल्पनिक और वास्तविक रूप से किसी प्रकार से संभव नहीं है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करते, बिल्कुल जो विद्युत बल रेखाएं होती है दोस्तों लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास हमेशा से करती है। देखिए किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है। यानी कि विद्युत बल रेखाएं जो होते हैं दोस्तों किसी भी स्थान पर एक दूसरे के समानांतर होती है, क्योंकि दोस्तों आवेश धन आवेश से ऋण आवेश पर जाता है तो इस प्रकार से जाएगा तो एक दूसरे के समानांतर नहीं होगा। कभी दोस्तों आप लोग का इसमें टकराव जो होता है कटान बिंदु ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ये आप लोग का गुण हो गया, काफी इजी प्रॉपर्टीज आप लोग को बात मेरे प्यारे साथियों। इतना ईजी जो होगा ना डियर स्टूडेंट, कोई यूट्यूब पर आप लोग को नहीं देगा इतना बेहतरीन तरीका से। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, देखिए जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना, और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग जरूर कांटेक्ट कीजिएगा 9142519134 व्हाट्सएप मैसेज या तो डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक ना डियर स्टूडेंट, देखिए गूगल पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आप लोग को बेहतरीन तैयारी और भी करना है। देखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, बहुत सा क्वेश्चन आप लोग का बचा हुआ मेरे प्यारे साथियों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बचा हुआ, तो ये नहीं कि वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है।
देखिए विद्युत द्रव आघूर्ण क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कहा जा रहा है कि विद्युत द्रव आघूर्ण क्या है। देखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, देखिए किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव मतलब नहीं समझो, किसी विद्युतीय द्विध्रुव का यानी कि जो विद्युतीय द्विध्रुव होता है 200 प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो आवेश होता है ए और बी बिंदु, उसी के बारे में है जो आप लोग सिद्ध किए 5 नंबर में अक्षीय निरक्षीय, उसी प्रकार का। देखिए क्या करना है, किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को दोस्तों आप लोग को क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि आप लोग को कहने का मतलब है कि आप लोग का भी कोई भी विद्युतीय द्विध्रुव मान लीजिए दोस्तों आप लोग का Q होता है तथा उसके बीच की दूरी दोस्तों क्या होता है 12 होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यानी कि किसी विद्युत द्विध्रुव का दोस्तों विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि दोस्तों क्या हुआ, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि दोस्तों Q गुना 12 जो होगा ये आप लोग का सूत्र है, क्योंकि विद्युतीय द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण मान लीजिए Q तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं 12 कहते हैं ना, इसी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है, बिल्कुल इसको P के द्वारा ही सूचित किया जाता है। P के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। P बराबर दोस्तों लिख सकते हो 2Q गुना दोस्तों Q गुना 2QL, ठीक है ना ये सुनो Q गुना 2L, इस प्रकार से P बराबर है। यह एक सदस्य आती है जिसका मात्रक कूलम मीटर या डेवाई होता है, डेवाई इसका छोटा मात्रक होता है, ठीक ना ये स्टूडेंट, या डेवाई भी इसका मात्रक होता है। ये सब छोटा सा प्रॉपर्टी से जो कि आप लोग को याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। इतना रंगीन पीडीएफ, इतना बेहतरीन पीडीएफ है, कहीं पर आप लोगों को दोस्तों नहीं मिलेगा, ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना ये स्टूडेंट। आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप लोग को पूरा खाना है, ठीक ना मेरे प्यारे। अरे एग्जाम हॉल का टेंशन मत लीजिए, उसमें तो आप लोग कमाल करोगे, टेंशन क्यों लेते हो जी। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि जब समान परिमाण का किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होता है तब इस निकाय को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि जब समान परिमाण का किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, देखिए यहाँ से आप लोग मान लीजिए इस प्रकार से, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, प्लस मान लीजिए, माइनस मान लीजिए। देखिए जब समान परिमाण का किंतु, जब समान परिमाण है डियर स्टूडेंट, दोनों का परिमाण क्या है, समान है, किंतु विपरीत किंतु विपरीत प्रकृति का डिरेक्शन यहाँ पर होना चाहिए। बिंदु आवेश को दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर होता है, बहुत अल्प दूरी पर होता है ये, तो इस स्थिति को दोस्तों, इस निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव कहेंगे। विद्युतीय द्विध्रुव को दोस्तों 12 द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि दोस्तों 12 इसकी लंबाई होता है एल मिलकर के। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सही विद्यार्थी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए नंबर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है दोस्तों, अगर नहीं काटते, अगर ऐसा स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जो कि दोस्तों दो दिशाओं में विद्युत क्षेत्र होगा, जो कि असंभव है। यानी कि कहा जाती है जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी इस प्रकार से काट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींची जा सकती है डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग का दोस्तों संभव नहीं है। इसीलिए एक बिंदु दो दिशाओं में विद्युत क्षेत्र होगा जो कि असंभव है, यानी कि एक प्रतिच्छेद कर देगा डियर स्टूडेंट, तो इससे आप लोग को दो दिशाओं में विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, जो कि यह असंभव है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों रूप से यह संभव है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चलिए अब देखिए कूलॉम के नियम के डियर स्टूडेंट अनुप्रयोग देखिए, ये भी देखिए कूलॉम के जो नियम होते हैं इसका दोस्तों सीमाएं क्या है, सीमाओं को आप लोग समझो, क्योंकि एग्जाम हॉल में पूछा जाता है कि कूलॉम के नियम की कोई दो सीमा को लिखे, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोग को 3 सीमा लिखवाया डियर स्टूडेंट, 2 सीमा एग्जाम में जाकर के लिखना। कहा जा रहा है कूलॉम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। देखिए निम्नलिखित का मतलब नीचे आप लोग को दिया हुआ है, ये दो बिंदु आवेशों के लिए नाम लागू होता है। देखो जो दोस्तों
कूलाम का नियम होता है, ये दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। ये दो बिंदु आवेशों के लिए दोस्तों लागू होता है कौन, तो कूलाम का दोस्तों नियम, यानी कि कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू आवेश के लिए लागू होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए, यह दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है, जो ये जो आप लोग को देख पाएंगे क्यू और प्लस क्यू जो आवेश दिया रहता है, यह दो स्थिर आवेश है, ये दो स्थिर आवेश है, इसके लिए लागू होता है। यह नियम 10 से 14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। देखिए, यह जो नियम होता है 210 से 14 मीटर जो होता है, इससे कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है, यानी कि 10 से 14 मीटर से अधिक ही होना चाहिए। नियम जो होगा 10 से 14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। चलिए, आवेश के गुणों को भी आप लोग देख लीजिए। आवेश के गुण ऐसे तो बहुत हो सकते थे, ये स्टूडेंट बहुत गुण हो सकते थे, लेकिन मैंने 4 गुण लिखा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गुण पूछेगा, तो 2 गुण आराम से लिख देना ये 4 गुण में से। देखो, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, डियर स्टूडेंट। क्या है आवेश, क्या एक अदिश राशि, यानी कि ये दोस्तों स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि एक अदिश राशि है आप लोग का कौन, तो विद्युत आवेश। देखो, विद्युत आवेश जो होता है क्वांटमीकृत होता है, कैसा होता है डियर स्टूडेंट, यानी कि आवेश जो होता है क्वांटमीकृत होता है। यहाँ से देखोगे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आवेश जो होता है दोस्तों क्वांटमीकृत होता है। आवेश दोस्तों संरक्षित होता है, कैसा होता है, संरक्षित होता है। आवेश सतत होता है, आवेश संरक्षित होता है। ये सब आप लोग का दोस्तों पॉइंट है, यानी कि आवेश का मतलब कूलाम भी लिख सकते हो, तो ये भी चल सकता था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जब आवेश एक अदिश राशि ये चल सकता है, आवेश क्वांटमीकृत है ये भी चल सकता है, आवेश संरक्षित राशि ये सतत होता है। ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आवेश के कोई 2 गुण को लिखना होगा, लेकिन आप लोग को लेके यहाँ पर मैंने 4 गुण दे रखा है, जो कि आराम से आप लोग 2 गुण याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, यानी कि डियर स्टूडेंट आप लोगों से पूछा जा रहा है आवेश का जो संरक्षण सिद्धांत है वो क्या है। तो देखो, इतना आसान लैंग्वेज है, पूरे यूट्यूब पर ऐसा लैंग्वेज नहीं मिलेगा, इतना आसान तरीका से बतलाऊंगा। देखो, आवेश संरक्षण सिद्धांत, इनके वैसा वैद्युत आवेश जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही दोस्तों नष्ट किया जा सकता है, यानी कि दोस्तों आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही दोस्तों विनाश किया जा सकता है। तो क्या किया जाता है सर, जब विनाश और नाश नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, नहीं, इसको एक रूपों से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि आवेश को जब नाश नहीं कर सकते हैं तो इसको क्या करेंगे, एक आवेश से दूसरे आवेश में सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं, बल्कि इसको एक दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। अर्थात कहने का मतलब है हमारा कि आवेश का न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसके सिद्धांत बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस संरक्षण सिद्धांत को हम लोग आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन 2020 और 2022 में पूछा है। अब 2024 की भी बारी है, 25 की भी बारी है, तो टोटल क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर लीजिए। यानी कि वैसा वैद्युत आवेश जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूपों से दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात आवेश का न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक रूपों से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इतना इजी लैंग्वेज था। जो विद्यार्थी अभी तक एजुकेशन लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए 5-10 सेकंड में जानिए कैसे काम से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। और काम से में चलिए सही विद्यार्थी जाना गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। क्या सर्च करना है गूगल पर, एजुकेशन लेक्चर, चैनल का नाम ही सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। और जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नीचे आप लोग को दिख पा रहा होगा। देखिए, आवेश का क्वांटमीकृत क्या है दोस्तों, MBBI क्वेश्चन आप लेके एग्जाम के लिए है। देखो, किसी वस्तु पर उपासित आवेश का परिमाण मूल आवेश का दोस्तों पूर्णांक गुणज होता है यदि किसी आवेश पर उपासित आवेश Q हो। यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण पूछेगा क्या, तो कुछ नहीं करना है।
किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण, यानी कि आवेश का जो परिमाण होगा, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का जो परिमाण दोस्तों Q होगा, मूल आवेश जो होता है डियर स्टूडेंट उसका पूर्ण गुणज होता है। अब कहोगे सर जी मूल आवेश क्या है, तो आप लोग का दोस्तों आवेश आवेश है और का, यानी कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है। यहाँ से देखोगे तो यदि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश दोस्तों Q हो तो यहाँ से आप लोग को पता चलेगा डियर स्टूडेंट आप लोग को Q बराबर प्लस माइनस एन, यानी कि Q जो होगा डियर स्टूडेंट प्लस माइनस एन के बराबर होगा। ये आप लोग का दोस्तों क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण है, जहाँ पर आप लोग देखोगे तो एन बराबर आप लोग को ये दोस्तों प्रकृत संख्या 1 2 3 4 ये आप लोग का क्या है, नेचुरल नंबर है। और साथ में इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों जो चार्ज होता है वो आप लोग का दोस्तों ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन से जाना जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम। ठीक ना डियर स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल एग्जाम हॉल में एकदम कमाल कर देना है, धमाल करना है, लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। चलिए देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत दोस्तों क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे में आप लोग समझ जाओगे। देखिए एकदम बेहतरीन तरीका समझाऊंगा। जब दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल का योग, यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला, देखिए यहाँ पर आप लोग को आवेश भी दिया गया, 2 से अधिक आवेश दिया गया है। तो जब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल का योग परिणामी आकर्षण या विकर्षण बल के योग के बराबर होता है, तो इससे हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि दोस्तों मान लिया कि आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 हो और दो डॉट Qn हो आवेश हो, तो इसके बीच लगने वाला जो बल होगा डियर स्टूडेंट F1 F2 F1 डॉट Fn है, तो इनकी परिणामी जो सदिश होगा डियर स्टूडेंट वो आप लोग क्या हो जाएंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट Fn, क्योंकि यहाँ से आप लोग को पता चला डियर स्टूडेंट ये आप लोग का अध्यारोपण का सिद्धांत हुआ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब कूलॉम का दोस्तों प्रमेय जानिए, फिर गॉस का फिर ठोस कोण विद्युत क्षेत्र, सभी आप लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बचा हुआ है। तो देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कूलॉम का नियम लिखिए, लेकिन आप लोग को यहाँ पर देखोगे कूलॉम का प्रमेय भी करवाऊंगा। तो देखो कूलॉम का नियम, जब दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल जो होगा, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के दोस्तों समानुपाती, यानी कि डिएशन इसके और इसके गुणनफल के दोस्तों समानुपाती और उनके बीच के दूरी के बार के व्युत्क्रमानुपाती, इसका बीच का दूरी आर है तो इसके बार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। ये तो आप लोग का कूलॉम का नियम, यानी कि जब दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल, दो आवेशों के बीच मान लीजिए Q1 और Q2 के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल, यानी कि दोस्तों एफ जो समानुपाती होगा R², ये आप लोग का कूलॉम का नियम होगा सदिश निरूपण में। चलिए गॉस का प्रमेय देखिए, गॉस का थ्योरम देखिए, कहा जा रहा है गॉस का प्रमेय क्या है, यानी कि डियर स्टूडेंट आपको पता है किसी भी प्रकार का मान लीजिए हमें इस प्रकार का गोला मान लीजिए, कोई भी गोला मान लीजिए, किसी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स तल के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि मान लीजिए डियर स्टूडेंट किसी प्रकार का घिरा हुआ ये बंद तल है, तो इससे संबंध जो कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा डियर स्टूडेंट तल के अंदर, इसके तल के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, आवेशों का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि Q/ε0 गुना होता है। इसे हम लोग दोस्तों गॉस का प्रमेय कहेंगे। आता है 5 और दोस्तों आप लोग को पता चल गया Q/ε0 हो गया, क्या होगा Q/ε0 हो गया। ये आप लोग का पॉइंट हो गया, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम हॉल में एकदम कमाल करना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF वगैरह डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, और वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो और साथ में PDF लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है, फिर उसके बाद ठोस कोण भी आएगा, तो टेंशन मत लो, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखो विद्युत क्षेत्र आप लोग को पता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर दोस्तों आवेश का प्रभाव होता है या दोस्तों प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उससे हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। यानी कि विद्युतीय क्षेत्र मतलब कुछ भी हो सकता है जिसके चारों ओर दोस्तों क्या हो, आवेश का प्रभाव हो या आवेश का अनुभव किया जाता हो,
उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि दोस्तों जाहिर सी बात है, विद्युत क्षेत्र का मतलब आवेश से संरचित है, क्योंकि आवेश तभी होगा दोस्तों, तभी आप लोग विद्युत क्षेत्र की कल्पना कर सकते हो। यानी कि वह ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आवेश का दोस्तों प्रभाव का अनुभव किया जाता है, बस विद्युत क्षेत्र। अब देखिए ठोस कोण क्या, इसको ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मातन स्टेरेडियन होता है। क्या सर जी? स्टेरेडियन। चलिए पहले जानिए इसका पूरा परिभाषा क्या है। कहा जाए कि ठोस कोण या घन कोण, दोनों एक ही हैं, ठोस कोण या घन कोण। तो कहा जा रहा है कि इसे ताल के परिधि के भिन्न भिन्न बिंदु है। यानी कि देखिए सुना, आप लोग गॉस का पर में पढ़े होंगे तो इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे, उसमें इस प्रकार से आप लोग का होता है क्या, घन कोण होता है, उसी को घन कोण कहते हैं। जैसे इस प्रकार से देखिए, याद आया। यानी कि देखिए सुन, आप कैसे कहा जाए किसी ताल के परिधि के भिन्न भिन्न बिंदुओं को, यहाँ पर देखिए किसी ताल के परिधि के भिन्न भिन्न बिंदुओं को जो इस प्रकार से आप लोग को मिला रहा है, ठीक ना डियर सुन, इस प्रकार से मिलाने से जो एक शंक्वाकार आकृति प्राप्त होते, इस शीर्ष को हम लोग दोस्तों एक कोण अंकित करते हैं, जिसे ठोस कोण कहते हैं। यहाँ पर एक कोण अंकित होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग का दोस्तों कोण अंकित होता है, जिसे हम लोग ठोस कोण कहते हैं। यानी कि किसी ताल के दोस्तों परिधि के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने से, देख पा रहे हो यहाँ पर बन रहा है, जिसके भिन्न बिंदुओं को मिलाने से एक दोस्तों शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है। इस शंक्वाकृति को हम लोग दोस्तों ठोस कोण या घन कोण कहा जाता है। इसे ओमेगा द्वारा पूछा किया जाता है टेस्ट में। और डी ओमेगा जो होता है दोस्तों 4 पाई होता है। इसे भी आप लोग याद रखना पॉइंट के तौर पर, क्योंकि गॉस प्रमेय में आप लोग को आता है। चलिए कूलाम का प्रमेय डियर स्टूडेंट, देखिए कूलाम का प्रमेय क्या, देखिए कूलाम का नियम तो आप लोग पढ़ोगे, लेकिन कूलाम का प्रमेय भी आप लोग को याद रखना कि दोस्तों सिग्मा बटे क्या है। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए, एग्जाम में धुआं कीजिए। सिग्मा बटे ऑप्शन नॉट जो होता है दोस्तों, यही होता है आप लोग का कूलाम का प्रमेय, जैसे दोस्तों पृष्ठीय। चलिए देखिए किसी प्रकार के दोस्तों आवेश चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता दोस्तों इस चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तो तथा माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, कूलाम का प्रमेय कहते हैं। यानी कि किसी प्रकार के चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होगा दोस्तों चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दोस्तों सिग्मा, और तथा माध्यम के विद्युतशीलता दोस्तों ऑप्शन नॉट के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, कूलाम का प्रमेय कहेंगे। चलिए ये भी आप लोग का क्लियर हो गया डिस्कशन। सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा। यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब आप लोग को PDF टेलीग्राम पर भी कुछ डाल देते हैं डिस्कशन, लगभग 10 PDF में एक आप PDF हम लोग टेलीग्राम पर भी जो डाल देते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ आप लोग को मिलता है। और साथ में जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना डिस्कशन, और घंटे को फ्रेश कर लीजिए डिस्कशन, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो आपका दोस्तों कर्तव्य बनता है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग बेहतरीन तरीके से लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं, और कम समय 4